नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के पाठ सूरदास के पद पढ़ेंगे, जो 11th की पुस्तक अंतरा से लिया गया है, भाग 1। तो ये जो पद है, ये सूरसागर से अवतरित है और इसमें 2 पदों को संकलित किया गया है, जिसमें पहले पद में कृष्ण जो है खेल में हार जाते हैं, इस वजह से वो खींचने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं और वहीं दूसरे पद में गोपियों का मुरली के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त किया गया है। तो बिना किसी देरी के हम पद की ओर बढ़ते हैं और पदों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट या बिंदु आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। चलिए तो अब हम पहले पद की ओर पढ़ते हैं और पहला पद कुछ इस प्रकार है जो सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही करत रिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही, बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठही करो तासों को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेल योई चाहत, दाऊ दियो करि नंद दुहैया। अब ये जो पहला पद है, ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी द्वारा रचित है, जो सूरसागर से अवतरित है। इस पद में श्री कृष्ण के खेल में हार जाने की प्रतिक्रिया को चित्रित किया गया है कि जो कृष्ण है वो खेल में हार चुके हैं श्री दामा से और वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं हार जाने पर। खेल में हार जाने के बाद भी कृष्ण अपनी हार स्वीकार नहीं करते। ये स्वाभाविक है, जब बच्चे होते हैं तो अपनी गलती या खेल खेल में कई बार वो नहीं मानते हैं, वे अपनी खींच प्रकट करते हैं कि मैं हार कैसे सकता हूँ। इसी स्थिति का वर्णन सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं के अंतर्गत किया है। आप वैसे भी जानते ही हैं, अभी तक आप पढ़ते आए हैं 9th-10th में, जो सूरदास जी हैं वो सबसे ज्यादा कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उसको व्यक्त करने में उन्होंने बहुत ज्यादा उपाधि प्राप्त की है, प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो ये जो अंश है ये भी उनकी बाल लीलाओं से ही अवतरित है। तो ये जो पद है जिसमें कहा जा रहा है कि खेलन में को काको गुसैया, कि खेलने में को यानी कोई, काको यानी किसी, गुसैया यानी स्वामी, कि खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं है। जब हम कोई गेम खेल रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, तो सब एक दूसरे के समान होते हैं। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई किसी का स्वामी नहीं होता। तो अगर तुम समझ रहे हो कि तुम कृष्ण हो तो तुम हमारे स्वामी हो, तुम जो बोलोगे हम तुम्हारी बात मानेंगे, तो ये गलत है। हरि हारे जीते श्री धामा, हरि कौन? कृष्ण। कृष्ण जो है खेल में हार चुके हैं और श्री दामा जो है जीत चुके हैं। श्री दामा है कृष्ण के सखा। बरबस ही कत करत रिसैया, और बरबस यानी जबरदस्ती, ही कत करत और जबरदस्ती ही तुम कर रहे हो, रिसैया क्रोध, और तुम खामखा गुस्सा कर रहे हो, जबरदस्ती क्रोध कर रहे हो। इसमें क्रोध करने की कोई बात नहीं है। तुम्हें अपनी हार को स्वीकार कर लेना चाहिए कि तुम श्रीदामा से हारे हो और श्रीदामा तुमसे जीता है। आगे चल के जो ग्वाले हैं वो कहते हैं, जाति पाति हम ते बढ़ना ही, और खेल में हमें जाति पाति, गोत्र हमें कोई समझ नहीं आता और ना ही कोई तुम हमसे कोई बहुत विशेष जाति में ऊंचे हो, या हम तुम्हारी शरण में बसते हैं, बसत तुम्हारी छैया, छैया यानी छाया, और ना ही हम तुम्हारी शरण में बसते हैं तो तुम अपने आप को हमारा स्वामी समझते हो। हम तुम्हारी किसी भी प्रकार की कृपा पर निर्भर नहीं हैं। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, गैया अर्थात गाय, जनावत यानी जताना, कि अति अधिकार, शायद तुम इतना अधिकार जनावत जता रहे हो, याते ताते, कि अधिक तुम्हारे गैया, कि शायद तुम अपना इतना ज्यादा जो अधिकार हम पे जमा रहे हो, तुम्हारे पास हमसे ज्यादा गाय हैं इसलिए सोच रहे हो कि चलो मैं इनके ऊपर अधिकार जमा सकता हूँ, पर यह बात जो है अनुचित है। रूठ ही करे तासों को खेले, अच्छा तुम ही बताओ, जो खेल में रूठता है भला उसके साथ कौन खेलना पसंद करेगा। और यह कहकर सभी बालक रहे बैठी जह तह गवैया, और वो इधर उधर जाकर खेल को छोड़कर जह तह यानी इधर उधर जाकर बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेलियो ही चाहत,
आगे चल के प्रभु सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण खेलना चाहते हैं, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। और दाऊ यानी जो दाऊ भैया है कृष्ण के, दियो उन्होंने नंद यानी अपने पिता की दुहाई दी और उसको खेलने के लिए कृष्ण को कन्विंस कर लिया कि चलो, खेल में तो हार जीत चलती रहती है, तुम्हें नंद बाबा की दुहाई उसने दी है, तो चलो अब हम साथ आकर खेलते हैं। और कृष्ण भी राजी हो जाते हैं और वो उन ग्वालों के साथ अपने मित्रों के साथ खेलने लग जाते हैं। ये जो पहला पद है ये इस प्रकार और ये बहुत ही आसान है। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं और दूसरे पद की ओर बढ़ने से पहले हम इस पद की विशेषता की ओर बात कर लेते हैं। इस पद में जो व्यवहार है वो अत्यंत स्वाभाविक है, यानी बच्चों के खेल के माध्यम से उनका जो मनोवैज्ञानिक जो उनका स्वभाव है उसको यहाँ उजागर किया गया है। साथ ही साथ खेलत में को काको गुसैया, रूठ ही करे तासों को खेले, नंद दुहैया आदि में मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। साक्ष्य भाव यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे सूरदास जी की कृष्ण के प्रति भक्ति भी चित्रित हुई है। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे को, काको, हरिहारे, दाऊ दियो आदि। और जो भाषा है सूरदास जी की वो ब्रज भाषा है, तो ऑब्वियस है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। दूसरा पद है मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनीरी सखी जदपि नंद लाल ही, नाना भांति नचावती। राखती एक पाई टाढ़ो करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करावती, कडी टेढ़ी है आवती। अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरधर नार नवावती। आपुन पौढ़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। भ्रुकुटिली कुटिल नयन नासा पुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धरतय शीस डुलावती। अब यहाँ पर ये भी सूर सागर से ही अवतरित है और ये जो पद है इसमें वृंदावन लीला से संबंधित ये पद है। इस पद में गोपी आपस में श्री कृष्ण की मुरली के प्रति अपना गुस्सा प्रकट कर रही है, अपना रोष दिखा रही है। इससे उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ प्रेम आ गया, रति आ गया, तो यहाँ श्रृंगार रस है। गोपियां बांसुरी की करतूतों का वर्णन करते हुए एक दूसरे से बातें कर रही हैं, कहती हैं कि मुरली तऊ गोपाल ही भावती, कि जो मुरली है तऊ यानी मुरली तो गोपाल ही अर्थात कृष्ण को भावती यानी अच्छी लगती है, कि मुरली कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार करती है, फिर भी मुरली कृष्ण को इतना भाती है, इतनी अच्छी लगती है। सुनीरी सखी जदपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती। और आगे चल के कह रही है कि सुनो सखी, जब से ये जो मुरली है ये कृष्ण को नाना भांति यानी नए नए तरीके से नचावती, यानी इतना परेशान करती है, इतना कि मालूम नहीं होता कि कृष्ण को उसमें क्या गुण नजर आता है। ये मुरली इतना तंग परेशान करती है, फिर भी कृष्ण की प्रिय बनी हुई है। यह मुरली कृष्ण को तरह तरह से नाच नचाती है, अर्थात तंग करती है। और किस तरह तंग करती है, आगे गोपियां कहती हैं कि यह तो राखती एक पाई टाढ़ो करी। अब यहाँ पे जो आगे है ना, आगे पद में कृष्ण की बांसुरी बजाने की मुद्रा का वर्णन हो रहा है। तो ये तो कृष्ण की बांसुरी बजाने की मुद्राएं हैं कि वो एक पैर पे खड़े रहते हैं और उस फ्लूट को अपनी उंगलियों से दबाते हैं, आंखें क्लोज कर लेते हैं, गर्दन टेढ़ी कर लेते हैं। ये उनकी मुरली बजाने की मुद्रा है। लेकिन गोपियां यहाँ पे कह रही है कि ये सब बांसुरी की वजह से होता है, उनको एक पैर पे खड़े रहना पड़ता है, उनकी गर्दन झुक जाती है, उनके हाथ दर्द हो जाते हैं, वो अपने पैर दबवाती है। तो यहाँ उस मुद्रा को यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है कि जो मुरली है वो कृष्ण को परेशान करती है। कि राकती एक पाई टाढ़ो करी, कि कृष्ण को पाई अर्थात पैर, टाढ़ो यानी खड़ा, करी अर्थात करती है, कि कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती है। अति अधिकार जनावती, अति यानी बहुत ज्यादा, अधिकार जनावती यानी जताती है, और ये उन्हें एक पैर पर खड़ा रखकर अपना अधिकार जताती है। अर्थात श्री कृष्ण मुरली बजाते समय एक पैरों पर खड़े होने की मुद्रा में होते हैं और गोपियों के मुरली का अधिकार प्रभाव की होता है। तो मैंने अभी आपको बताया, ये जो कृष्ण की बांसुरी बजाने की मुद्रा है वही गोपियां इसको कह रही है कि ये उनके लिए एक पनिश की तरह है। मुरली जो है उन पर अपना अधिकार जमाती है और उन्हें परेशान करती है, उन्हें तंग करती है। आगे है कोमल तन आज्ञा करवावती। कोमल तन किसका है, नाजुक शरीर किसका है, कृष्ण का है। कि बेचारे कृष्ण अत्यंत कोमल है और यह मुरली कटी टेढ़ो आवती,
कटी यानी कमर, टेढ़ो यानी टेढ़ी आवती। और ये भी मुरली बजाने की मुद्रा है कि जब वो मुरली बजा रहे हैं तो उस मुद्रा में उनकी कमर जो है टेढ़ी हो जाती है और ये मुरली अपनी आज्ञा का पालन करवाती है, उन पर हुक्म चलाती है, जिसकी वजह से उनकी जो कमर है, पालन करते-करते उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। अति आधीन सुजान कनौड़े, अति यानी बहुत ज़्यादा, सुजान अर्थात चतुर, कनौड़े अर्थात कृपा से दबे हुए, कि जो कृष्ण सबसे ज़्यादा चतुर है, चालाक है, ये मुरली उनको भी अपने एहसानों तले, कनौड़े अर्थात अपनी कृतज्ञ बना लेती है, कि उनको भी अपने एहसानों तले दबा लेती है। और गिरिधर नार नवावती, गिरिधर यानी कृष्ण और गिरि यानी पर्वत, नार अर्थात गर्दन। यहाँ गिरिधर को दो अर्थों में लिया गया है, गिरिधर यानी कृष्ण और गिरि अर्थात पर्वत। तो पर्वत को धारण करने वाले, पर्वत को उठा लेने वाले कौन? कृष्ण, जिसने गोवर्धन पर्वत को उठाया था अपने गांव वालों की रक्षा के लिए। तो आगे चल के गोपियाँ कहती है कि पर्वत तक को उठा लेने वाले कृष्ण की गर्दन को यह मुरली जो है झुकवा देती है। नवावती यानी झुकवा देती है, नार यानी गर्दन को झुकवा देती है, क्योंकि उस मुद्रा में जब वो मुरली बजा रहे हैं और वो उसमें इतने ज्यादा खो चुके हैं, आनंदित हो चुके हैं, उनकी गर्दन भी मुरली बजाते बजाते झुक जाती है। तो वो मुद्रा है, लेकिन गोपियाँ इसको एज अ पनिशमेंट की तरह ले रही हैं। क्यों? क्योंकि वो मुरली से घृणा करते हैं। उनका मानना है कि ये कृष्ण अपनी मर्जी से नहीं कर रही, ये सब प्रक्रिया जो है मुरली जो है कृष्ण से करवा रही है, और वो इतने चतुर है वो भी इसकी बातों में आ जाते हैं। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, और खुद तो, आपुन अर्थात मुरली खुद तो पौड़ी यानी सुसज्जित होकर, अधर यानी होठ, सज्जा पर, और खुद तो क्या करती है मुरली, कि मुरली खुद तो श्री कृष्ण के होठों रूपी शैया पर लेटी रहती है, यानी खुद तो उनके कोमल कोमल होठों पर लेटी रहती है और आराम फरमाती है। और कर पल्लव पलुटावती, पलुटावती यानी दबवाती है अपने पैर की। और वो क्या करती है, कृष्ण के हाथ, जब कृष्ण मुरली को बजाते हैं तो उसमें जो छिद्र होते हैं उनको वो दबाते हैं जिससे आवाज आती है। तो वो कह, यहाँ पे गोपियां कह रही हैं कि वो खुद तो उनके होठों पर सज जाती है, आराम करती है, और कृष्ण उसके पैर दबाते हैं। आगे चल के गोपियां कह रही कि भ्रुकुटी कुटिल नैन नासपुट हम पर क्रोध करावती, कि भ्रुकुटी यानी बोहें, कुटिल यानी टेढ़ी, नैन यानी आंखें, नासा यानी नाक, कोप अर्थात क्रोध, शीस अर्थात सर। और आगे चल के गोपियां कह रही है कि कृष्ण जब बांसुरी बजाने में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि उनकी जो बाहें हैं, भौहें हैं, वो टेढ़ी हो जाती हैं, ना आंखें जो हैं और जो नाक है वो, मतलब मुरली बजाते बजाते नाक के नथुने फूल जाते हैं। तो वो मुरली पर क्रोध ना करके हम पर क्रोध करने लग जाते हैं, कि हम पर कोप करावती, और हम पे गुस्सा करवाते हैं, क्योंकि कृष्ण को क्रोध आता है, वो थक जाते हैं, वो थक हाफने लग जाते हैं, तो वो मुरली पर क्रोध ना करके हम पर क्रोध करने लग जाते हैं। और यह सब मुरली के प्रभाव के कारण ही होता है, वही उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धरते शीस डुलावती। और अंत में सूरदास जी गोपियों की बात को बताते हुए कहते हैं कि जब मुरली प्रसन्न होती है तो श्री कृष्ण एक क्षण के लिए ही सही अपने शरीर पे रखे सिर को हिलाने लगते हैं, अर्थात श्री कृष्ण का सिर आनंद में झूमने लगता है। तो ये पद भी बहुत आसान था, ये भी ब्रज भाषा में है। ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, जो सूरदास जी है वो ब्रज भाषा के ही बहुत बड़े रचनाकार रह चुके हैं। यहाँ पे अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, रूपक अलंकार है कि अधर सज्जा, कर पल्लव, और श्लेष है यहाँ पे नार, अनुप्रास भी है, साज सज्जा, कोप करावती, और श्रृंगार रस मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यहाँ पे जो मुरली बजाते हुए कृष्ण की जो विभिन्न मुद्रा है, उनका बहुत ही स्वाभाविक और मार्मिक चित्रण यहाँ पे सूरदास जी द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार ये जो पद है यहाँ पर सूरदास जी के पद जो है दोनों यहाँ पे खत्म होते हैं। आशा आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं और आगे वीडियोस डालने के लिए, तो उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।